सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नासं विदाहि तदोदयते विवेक। एक जन्मों के नहीं करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी ऐसे सुंदर कार्य गोविंद की कथा परमात्मा का अनुष्ठान श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, इस कथा को क्यों सुना जाता है और इस कथा को सुनने का क्या नियम है, इन सब बातों का शुद्ध विवेचन जिसमें किया जाता है उसे हम श्रीमद् भागवत महात्म कहते हैं। हम श्रीमद् भागवत के महात्म में प्रवेश करने जा रहे हैं, उससे पूर्व एक बार प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा अवश्य बोलना चाहिए। कथा अनुष्ठान जब होते हैं तो उसमें निंद्रा देवी भी विघ्न डालती है, उसके लिए भी प्रेम से बोलो राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन में तीन बातें बड़ी समझने की हैं। वो तीन बात कौन सी है? सत, चित और आनंद। इन तीन शब्दों का जब मिलन हुआ तो उससे बना सच्चिदानंद। हम बात बात पर कहते हैं ना सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। आखिर ये सच्चिदानंद क्या है? सत कहते हैं परमात्मा को। जब तक ये सृष्टि नहीं बनी थी कौन था? केवल परब्रह्म परमात्मा था। और जब सृष्टि बन गई हमारे और आपके रूप में ईश्वर अंश जीव अविनाशी उसी परमात्मा का अंश हमारे अंदर आया, तब ये सृष्टि रची गई। और जिस समय ये प्रलय हो जाती है तो उस समय केवल क्या बचता है? परमात्मा। पहले भी परमात्मा था और मध्य में भी परमात्मा था और अंत में भी परमात्मा ही बचता है। दूसरी बात है चित। चित माने प्रकाश। जब हमको कोई पुस्तक पढ़नी होती है या कोई वस्तु देखनी होती है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, परंतु उस परब्रह्म परमात्मा को कभी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं प्रकाशवान है और उसने इस सारी सृष्टि को प्रकाश में कर रखा है। तीसरी बात है आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से वर्णित की गई है। एसी के डल्लप गद्दों पर सोने का नाम आनंद नहीं है, या एसी चला करके सो जाना आनंद का नाम नहीं है। करोड़ों की संपत्ति कमाना भी आनंद का नाम नहीं है। आनंद कभी बाहर होता ही नहीं है, आनंद तो अंदर की बात है। जिसे आत्मा का बोध हो जाएगा उसे परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा और परमात्मा का ही नाम आनंद है।
जब मेरे गोविंद का जन्म हुआ था नंद बाबा के घर, तो किसी ने ये नहीं गाया था कि नंद घर छोरा भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। परमात्मा का ही नाम आनंद है। और आपको एक चीज बता दूं, संसार में जितनी भी वस्तु है ना, सबका कुछ न कुछ उल्टा होता है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन होता है और विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है। सुख का उल्टा दुख होता है, परंतु आनंद का कभी कुछ उल्टा नहीं होता। क्योंकि आनंद तो परमात्मा का नाम है। जिसे परमात्मा का ज्ञात हो जाए, जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाए, उसे आनंद की अनुभूति होने लगती है। आनंद के जो सिंधु हैं वो मेरे गोविंद हैं। सत्वी आनंद कौन है? श्री कृष्ण। चितवी कौन है? श्री कृष्ण। और आनंद भी कौन है? श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय द्वेषोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। और तुलसीदास बाबा ने भी बड़ी एक सुंदर चौपाई लिखी है। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं पापा। तीनों तापों में से राम राज में और कृष्ण राज में किसी को नहीं सताया था। परंतु आज कलयुग में क्या है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की दास। इस संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो अपने छाती पर हाथ धर करके कह दे कि मैं सुखी हूं। कोई तन दुखी, अपने शरीर से दुखी है। करोड़ों रुपए कमाते हैं, अरबों का महीने में टर्नओवर कर लेते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, 10-20 फैक्ट्रियां चल रही हैं, परंतु शरीर का सुख नहीं है, बीमारी लगी हुई है। खाते क्या है? मूंग की दाल का पानी और सूखे फुलके, वो भी चुपड़े हुए नहीं। हमने कहा, अरे सेठ जी, इतना सब कुछ है, वैभव है तुम्हारे पास में, और आप ये क्या खा रहे हैं? मूंग की दाल का पानी और सूखे फुलका। तो हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुजी क्या करें? अगर मटर पनीर, शाही पनीर, चुपड़ी रोटी खाएंगे तो एक ब्लड प्रेशर नाम का हुआ होता है, वो बढ़ जाएगा, और जब वो बढ़ जाएगा तो डॉक्टर ने कहा है कि तू मर जाएगा। अगर वो बढ़ जाएगा तो तू मर जाएगा। इसलिए गुरुजी यही सही है, मूंग की दाल का पानी और सूखे फुलका, इससे जीवन यापन हो।
शरीर से दुख है उसको, ऐसी संपत्ति किस काम। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई अपने मन से दुखी है, किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत संपत्ति है, और मन में चाहते हैं कि हमारे पुत्र का विवाह किसी ऊंचे खानदान में हो जाए, और जब ऊंचे खानदान की बहू आएगी तो बहुत सारा दहेज लेकर के आएगी, और समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। पिताजी मन में ये सोच ही रहे थे कि बेटा क्या काम करता है, घर की नौकरानी को लेकर के भग जाता है और जाकर के कोर्ट मैरिज कर लेता है। पिताजी कुछ भी सोचते रहो, बेटा ने तो शादी कर ली। न बेटा सुनता है न बेटी सुनती है, कोई नहीं सुनता। मन से बेचारा बड़ा दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, बेचारा मजदूर है, धन के बगैर उदास रहता है। बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों को 10-10, 20-20 मंजिल ऊंची बिल्डिंगों को बनाता है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके उनकी पुताई करता है, पलस्तर करता है, और शाम को जब छुट्टी होती है उसको क्या मिलता है, 400 या 500 रुपए। घर में 8-10 मेंबर हैं, अब उन 400-500 रुपए में किस किस को तो खिलाए और क्या जोड़ करके अपने लिए गोरसा रखे। तन, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अगर कोई इस संसार में सुखी है तो केवल राम का दास। जिसने राम नाम का धन कमा लिया वही धनी है, और अन्यथा कोई धनी नहीं है। और कबीर दास जी ने भी कहा है, कबीरा सब जग निर्धन, धन विनता नहीं कोई, धन विनता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। कि इस संसार में कोई भी धनवान नहीं है, केवल धनवान कौन है, जिसने राम नाम का धन कमा लिया वही धनवान है, अन्यथा कोई भी धनवान नहीं है। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम। भैया लाला, हो मेरे तन में राम, हो मेरे मन में राम, हो रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, बन जाए सबका। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, ओ तेरे तन मेरा, ओ तेरे मन मेरा, ओ तेरे तन मेरा, तेरे मन मेरा, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, बन जाए सबका। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, साधु
तालियों की सेवा करते हुए मस्ती में झूम लो, ये जीवन में बार बार नहीं आता है। जय हो। हरि बोल। और माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, आया है तू जाओ जा दर दर धूल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। आया है तू जाओ जा दर दर धूल उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब काया साथ छुड़ाए। हम तो करता मन भारी जब आया साथ छुड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। हम तो करता मन भारी जब आया साथ छुड़ाए। दिल को भी बादल धूप में हो, दिल को भी बादल धूप में ढल न जाए साल। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। ओ तेरे तन मेरा, तेरे मन मेरा, लोम लोम में राम राम तो मिले, लोम रंग कर ले बन जाए सबका। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम जय हो। तन के भीतर पांच लुटेरे याद ही मेरा। तन के भीतर पांच लुटेरे याद ही मेरा। कौन से लुटेरे हैं? काम क्रोध मद मोह लोभ ने तुझको ऐसा घेरा। काम क्रोध मद मोह लोभ ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम नाम को, भूल गया तू राम नाम को, तुझे भुला और कहा। बोलो राम
खेल कूद में भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल कूद में भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब सोचे तू क्या पाया क्या खोया। देख बुढ़ापा अब सोचे तू क्या पाया क्या खोया। अभी सोच समझ ले बंदे हो, अभी सोच समझ ले बंदे मेरे प्रभु का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, तेरे तन मेरा तेरे मन मेरा, तेरे तन मेरा तेरे मन मेरा। रोम रोम में राम ले, राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, बन जाए सबका। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन मेरा तेरे मन मेरा, तेरे तन मेरा तेरे मन मेरा। रोम रोम में राम ले, राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, बन जाए सबका। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की की जय। जय जय श्री राधे साधु जी सीताराम। सीताराम। प्रेम से बोलो राधे श्याम। कबीर जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धन, धन विनता नहीं कोई, धन विनता सोई जानिए जग राम नाम धन हो। जिसने गोविंद नाम का राम नाम का धन कमा लिया वो ही इस संसार में धनवान है, अन्यथा कोई नहीं। तीन प्रकार के ताप बतलाए, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। इन तीनों तापों को नष्ट करने की शक्ति अगर किसी में है तो मेरे गोविंद में है। ऐसे गोविंद के चरणों में हम बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। वैसे तो भागवत जी के प्रधान देव मेरे गोविंद हैं। प्रथम श्लोक में हमने उनका वंदन किया। द्वितीय वंदनीय है श्री सुखदेव जी महाराज, जिनके कारण का हमको आज ये श्रीमद् भागवत